तो गोदी मीडिया तो जो मोदी चाहता है, जो सरकार कहती है वो बोलती है। आप जानते हैं मटका छूने से जो हत्या हो रही है, मंदिर छूने से हत्या हो रही है, तो जाति उत्पीड़न नहीं है। हम लोग उतना व्यवसाय में रहते हैं, कमाना रोज का खाना, अब 300-400-500 रुपये की दिहाड़ी करते हैं, उसमें अपने उसी में भी व्यस्त रहते हैं। तो उसी के लिए तो यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया, इसी मांग करेंगे कि जो बाबा 50 लाख रुपए का वो कह रहे हैं कि इनाम देंगे, उनके पास आया कहाँ से? क्या चोरी करके लाया या कोई बिजनेस है? उनका खुलासा तो हो। हमारे तुम्हारे पे ईडी भी बढ़ जाती है तो हमारा तो छानबीन हो जाती है 1-2 लाख रुपए की भी, और उनकी 50 लाख की भी नहीं हो रही। प्रधानमंत्री बन जाता मोदी केजरीवाल मोदी एक है, एक दोनों मिले वक्त है। चैलेंज से हेलो। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज़ादी के बाद भी जो दलित समाज है वो सुरक्षित नहीं है। अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति मूछ रखता है या मटका छू लेता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये कहते हैं कि मैं दलितों का सम्मान करता हूँ, दलितों घर जा कर के उनके पाँव धो रहा हूँ। लेकिन अगर वास्तव में आज़ाद भारत में दलितों का सम्मान हो रहा होता तो आज यहाँ पर लोग इकट्ठा नहीं होते। देखिए आप इस पोस्टर को, जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ न्याय हेतु जंग का ऐलान, और आज ही जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए हैं। तमाम लोग हैं दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। कहाँ से आए चाचा आप? हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद से आए हैं। क्या मजबूरियां हैं, हापुड़ से चल करके दिल्ली आए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं? हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा। जी हाँ, हमारा नारा है समता मैत्री भाईचारा। क्यों, क्या मजबूरियां हैं ऐसी? आखिरकार ये सब क्यों करना पड़ रहा है आपको? इसके अंदर जाति उत्पीड़न अधिक बढ़ रहा है। क्या बात करते हैं, सरकार तो कुछ और ही कह रही है, टीवी मीडिया वाले कुछ और कह रहे हैं। क्या है, मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया कहलाई जाती है। तो गोदी मीडिया तो जो मोदी चाहता है, जो सरकार कहती है वो बोलती है। आप जानते हैं मटका छूने से जो हत्या हो रही है, मंदिर छूने से हत्या हो रही है, तो जाति उत्पीड़न नहीं है। तो वहाँ पर मोदी जी थोड़ी ना, वहाँ पर तो अशोक गहलोत राजस्थान की आप बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी की सरकार है, वहाँ मंदिर छूने से, केवल दीवार छूने से जो हत्या कर दी गई है, बलात्कार हो रहे हैं, युवाओं की हत्या हो रही है। अभी कल परसों उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्या नाम, महिलाओं को इस तरह से मारा गया है, बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों की हत्या हो रही है, युवाओं की हत्या हो रही है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। तो आप लोग धर्म परिवर्तन करेंगे क्या? धर्म परिवर्तन? हाँ, टीवी मीडिया कह रही है आप लोग धर्म परिवर्तन कर लिया। हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हमारा तो धर्म ही बौद्ध है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो मूल निवासी हैं पूरे देश के लोग, वो सारे बौद्ध थे। पुष्यमित्र शुंग के समय से महाराजा वृहदत्त की हत्या करने के बाद बौद्धों का कत्लेआम किया गया और इतिहास को काट दिया गया, उसको छीन लिया गया। अब हमारी घर वापसी हो रही है। टीवी मीडिया वाले कह रहे हैं कि 5 अक्टूबर को जो है कि जो पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के राजेंद्र पाल गौतम, वहाँ पर 10,000 लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिया और अब हिंदू जो हैं वे लोग परेशान हैं, व्याकुल हैं। और एक महंत जी का बयान आ गया कि जो कोई राजेंद्र पाल गौतम का सर लाएगा 50 लाख रुपए देंगे हम उसे। अगर उस महंत में इतनी ताकत है, हिंदुओं के तो मंत्रों में ताकत है, सभी को जय मंत्र से क्यों नहीं रोशन कर देते? ताकत आए देखे तो उसे हिम्मत, अगर उसमें हिम्मत तो हाथ लगा देखे ना, सामने की तरफ आ जाए। मतलब डर और नहीं लग रहा आप लोगों को? डर किस बात का? डर किस बात का? हमारा देश है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, ये हमारा देश है। ये जो अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं, जो आर्यन कहलाते हैं, वो विदेश। जैसा कि आप लोग टीवी मीडिया को जवाब दे रहे हैं, टीवी मीडिया वालों से कह रहे हैं कि हम लोग वास्तव में बौद्ध ही हैं, धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया, ना तो धर्म परिवर्तन किया गया। कुछ हिंदू, कुछ ऐसे लोग थे दलित समाज के लोग जो भटक गए थे, जो खुद को हिंदू मान रहे थे। दरअसल अभी भी जो दलित समाज है पूरे भारत में, वो हिंदू नहीं है बल्कि वो बौद्ध ही है। और जो लोग भटक गए थे वे लोग अब घर वापसी कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं पालम से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली के पालम से आए हैं। क्या मजबूरियां हैं? काम धाम छोड़ के आप यहाँ आ गए, काम पे जाते 200-400-500 रुपये मिल जाता। साहब मजबूरी है तभी आए हैं, वैसे मजबूरी हमारे साथ बहुत होती है, बहुत साथ अन्याय होता है, बहुत तरीके का मतलब है। क्या हम बताया सबका, हम लोग बोलने वाले तो है नहीं, हम लोग, हमारे समाज ही नहीं बोलता, हम क्या बोले, हमारे समाज ही चुप है। आप शुरू कीजिए बोलना, बिना जब तक बोलेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। सब हम लोग उतना व्यवसाय में रहते हैं, कमाना रोज का खाना, अब 300-400-500 रुपये की दिहाड़ी करते हैं, उसमें अपने उसी में भी व्यस्त रहते हैं। तो हम आगे हमारे समाज से मतलब हम उतना समय दे नहीं पाते, बात ये है।
देख लीजिए हमारे कितने लोग आए पड़े हैं, कितने लोग क्या है क्या, मतलब ये लोग सारे लोग बताएंगे ही आपको। देखिए इसीलिए जो हमारे संपादक हैं शंभू कुमार सिंह कहते हैं जो बहुजन समाज है ये सिर्फ बोलना नहीं जानता, इसको हर एक काम आता है, चाहे कोई काम हो, घर बनाना हो, मकान बनाना हो, होटल बनाने हो, सारे काम आते हैं, बोलना नहीं आता। और जिनको बोलना आता है वे लोग मंदिरों में हैं और वहीं से वे लोग राज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी काम करे या ना करें अलग मामला है, लेकिन बोलते बहुत अच्छा है, हर रोज़ भाषण देते हैं और उसी की वजह से वे लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। दलित समाज को जिस दिन बोलना आ जाएगा, बहुजन समाज को जिस दिन बोलना आ जाएगा, शायद उसी दिन से बहुजन समाज के लोग मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। कुछ और लोग हैं, कहाँ से चलकर आ रहे हैं आप लोग? राजस्थान से सर। राजस्थान में तो बहुत मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ पर लगता है टारगेट किलिंग की जा रही है, लोगों को टारगेट क्या करके मारा जा रहा है। सर राजस्थान में क्या है, जाति व्यवस्था वो चल रही है ना, व्यवस्था भंग है। हमारी जो सरकार है अशोक गहलोत सरकार, उस पर समझ नहीं पा रहा। अभी मेघवाल का मूँछों पे कोई कैसे अत्याचार होते रहते हैं, तो हम व्यवस्था बदलने के लिए खिलाफ है, व्यवस्था बदलेंगे। और माननीय श्री रामजी गौतम पाल को, हमारे राजेंद्र पाल को जो उनको धमकी जो दी है उसके प्रोटेक्ट में आए हैं। ऐसे तो ये भारत का कॉन्स्टिट्यूटेबल है संविधान जो सबको आज़ादी का मौका देता है जीने का, और ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम कृषि को सरकार दे, ये तो घोर अन्याय हो गया ना। ऐसे तो हर आदमी को मारने का कह देंगे, फिर इस देश में क्या बचेगा। अच्छा, टुटपुरजिया महंत हैं, खुद को महंत बताते हैं, खैर बहुत समाज उन्हें मानता नहीं है, तो 50 लाख रुपए आया कहाँ से? कहीं हवाला का पैसा तो नहीं है, कहीं पाकिस्तान से पैसा नहीं आ गया? तो उसी के लिए तो यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया, इसी मांग करेंगे कि जो बाबा 50 लाख रुपए का वो कह रहे हैं कि इनाम देंगे, उनके पास आया कहाँ से? क्या चोरी करके लाया या कोई बिजनेस है? उनका खुलासा तो हो। हमारे तुम्हारे पे ईडी भी बढ़ जाती है तो हमारा तो छानबीन हो जाती है 1-2 लाख रुपए की भी, और उनकी 50 लाख की भी नहीं हो रही, तो ये तो अन्याय हो रहा है ना। हम समानता चाहते हैं। ये आप इनडायरेक्ट में प्रधानमंत्री मोदी पर आप हमला कर रहे हैं कि अपोजिशन जितने नेता हैं उनके घरों पर सीबीआई पहुंच जाती, ईडी पहुंच जाती, आईडी पहुंच जाता है, लेकिन महंत घर कोई भी एजेंसी जांच के लिए नहीं पहुंचती है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे, जेल हो सकती है आपको। अच्छा, जेल तो देखो हर किसी को हो रही है जेल, तो ये संविधान है, जहाँ कहाँ लागू कर रहे हैं लोग, संविधान लागू करो ना। ऐसे तो हम जेल के लिए थोड़ी डरते हैं, जेल तो बनी इसीलिए है, भरने के लिए। लेकिन क्या है कि सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, और हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी का मर्डर हो। हम तो इसके खिलाफ हैं कि मर्डर की धमकी देना बहुत ख़राब है। और जो 50 लाख की जो वो दे रहा है वो कहाँ से लाया है इनके पास? बड़ा सवाल अपने में ही है, जो 50 लाख है वो 50 लाख रुपया कहाँ से आया, और उसी का जवाब लेने के लिए लगता है लोग आज जंतर मंतर पर आए हैं, तभी ये लोग एकजुट हो रहे हैं। अभी तो यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों संख्या में लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं आप? प्रधान पद में आया हूँ, सब प्रधान लोग ना वो आए, जनता तो बाद में इकट्ठे होंगे। तो प्रधान बहुजन समाज बोलेगा कब? बोलना क्यों नहीं जानता, बोलना क्यों नहीं सीख रहा है? देख रहे मोदी का विचार हो सकता है बदल जाए, मन विचार मतलब उनके वेट करें, हम इंतजार करें मोदी जी का, और शायद सोच विचार करके वो बदल। अच्छा, जो टीवी वाले हैं, टीवी वाले कह रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम ने धन परिवर्तन करवा दिया, और टीवी वाले उसको एजेंडा बना रहे, इस्तीफा ले लिया यहाँ तक, और केजरीवाल जो है बाबा साहब की फोटो लगाते हैं। नहीं, ये दोहरी पॉलिसी अच्छी नहीं होती है। तुम बताओ बहन, एक बताओ, ब्रिटेन में हमारे प्रधानमंत्री बन रहे, क्या वो कौन सा धर्म का? वहाँ तो पाकिस्तान के रहने वाले, आप लगता है टीवी देखते ज्यादा। ब्रिटेन में जो बना है हमारे समाज थोड़ी ना है, कहीं भी हो वहाँ बनकर पूरे ना बन सके, पूरे सांसद ना रह सके। हमारे को तो राजेंद्र सांसद रह जाता तो क्या दिक्कत है? उसने कोई गलत नहीं, किसी को धर्म को गलत नहीं बताया, उसने अपने धर्म को मानना है, तो अपना धर्म मानने का सबका अधिकार है, नहीं मानने सबका अपना धर्म मानने का अधिकार है कि ना? है कि नहीं? नुकता आप बता दो, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है, तो उसके ऊपर ऐसा लांछन को लगा दिया जो उसको वहाँ से निकाल दिया। सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है।
हम किसी को हम नहीं कहते कभी कोई मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, हम कभी किसी को रोकते नहीं। अगर हम भी हमारी जात में ये दिक्कत आ गई तो मेजोरिटी भारी कंपनी हम मंदिर में नहीं जाने देंगे। जब हमारे आदमियों को ऐसे नुकताचीन नहीं होता, हम मरने के लिए तैयार बन रहे तो गलत, मतलब हमारे सांसद को गलत दिखा। केजरीवाल की महान गलती, उनकी आड़ में दही देवता की आड़ में प्रधानमंत्री बन जाता। मोदी प्रधान, केजरीवाल मोदी एक है, एक दोनों मिले वक्त है। चैलेंज से हलफनामा ले देता हूँ। आरोप कैसे लगा रहे हैं आप? मोदी और प्रधानमंत्री मोदी जी और केजरीवाल दोनों मिले वक्त है। जब बोला तू इधर संभाल, में पंजाब में मोदी जी बोले मेरा बस की ना है, इसलिए केजरीवाल। अरे आप देख रहे हैं क्या, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंच जाती है वो तो छापेमारी करने के लिए। कैसे एक है वो सिर्फ अपनी मात्रा बढ़ाने के लिए, अपनी मेजोरिटी बढ़ाने के लिए, डराने के लिए इनके पास पैसे है। अब नहीं तो पता जितने सांसद उनके घर बड़े पड़े, तो अगर वैसे तो आएंगे नहीं, ईडी छापा तो सब इसकी तरफ हो लिए नहीं, कोई ना आवे नहीं। केजरीवाल की प्रधानमंत्री की तरफ कोई भी नहीं आओ, ना कांग्रेस आओ ना कोई भी ना हो। किस लिए ईडी छापा से सब डर के मारे सब बंधे हुए, वो डर के मारे। अगर ये चाहो ना तो कप्तान ने ले लो, ईडी छापे गिरवा दो, कल किसी गिरवा दो वो भीतर हो जाएगा। नेताजी अपने राव इंद्रजीत से छापा लगवा दो, ये आ जाएगा। यानी सब आने के लिए तैयार। किस लिए ईडी छापा सबने डर लगता है, इनके पास पैसे, इनके पास सबके पास। दरअसल दिक्कत इन लोगों को नहीं, राजेंद्र पाल गौतम से दिक्कत नहीं था। इन लोगों को दिक्कत है कि बहुजन समाज का, दलित समाज का एक नेता कैसे मंत्री बन रहा है और एक बुलावे पे कैसे 10,000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और यही सारी जो बातें हैं मनुवादियों को नागवार गुजर रही थी। इसीलिए टीवी मीडिया में जो बैठे लोग हैं, किस बिरादरी के हैं आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई मिश्रा जी है, कोई दुबे जी, कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है, कोई सिंह साहब हैं। तो वहाँ पर भी जो बहुजन समाज के लोग नौकरी नहीं मिलती, बहुजन समाज का वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं है। इसीलिए बहुजन समाज खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है। मैं दिखाऊंगा, फिर देख लीजिए आप अब किस तरीके से लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ही देर में जो है आंदोलन की जो प्रक्रिया है, जो मांग है, जो नारे हैं, उन लोगों को लगाया जाएगा, अपनी आवाज़ों को उठाया जाएगा और सरकार को ये बताने की कोशिश की जाएगी। देख लीजिए बहुजन समाज आज भी एक है। बहुजन समाज जो चाहे वो कर सकता है। सरकार को एक बड़ी चेतावनी दी जा रही है, सरकार को बताया जा रहा है, चेताया जा रहा है। लेकिन पूरी घटना को, पूरी खबर को जो हमने लोगों से बातचीत किया, उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं, आप लोग क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी सहयोगी निधि रतन के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़, जंतर मंतर, दिल्ली।